हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर दोस्तों जो अपन एंटीबायोटिक से रिलेटेड सीरीज में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी सीरीज में नेक्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, कुछ जो मिसलेनियस इन्फेक्शंस लाइक इन्फेक्शंस ड्यू टू ट्यूब्स एंड पंचर्स, या फिर किसी को अगर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन है तो उसमें अपन कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, और अगर पेशेंट को रिकरेंट बॉयल्स हो रहे हैं, बार बार फोड़े फुंसी अगर होते हैं तो दोस्तों कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, और अगर पेशेंट को डायबिटिक फुट है तो और उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो दोस्तों कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, और फाइनली टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर जिसे अपन बोलते हैं, उसमें अपन कौन सा एंटीबायोटिक देंगे दोस्तों, इसके बारे में आज अपन वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इन्फेक्शन ड्यू टू ट्यूब्स एंड पंचर्स। तो दोस्तों जब भी हम कभी भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है तो हम उसमें सेंट्रल लाइन डालते हैं, प्रोस्थेटिक वाल्व डालते हैं, तो दोस्तों उससे पेशेंट को क्या हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। या पेशेंट को कई बार ऑर्थोपेडिक पेशेंट होता है, उसको हम रॉड्स डालते हैं, प्लेट्स डालते हैं, तो दोस्तों उसके थ्रू उसको वेहिकल बोर्न डिजीज, उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। या पेशेंट को हम फोलिज कैथेटर डालते हैं दोस्तों, तो उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों इस टाइप के अगर पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो अपने को सबसे ज्यादा पहला और फर्स्ट जो अपने को एक तरह से ट्रीटमेंट बोल लो या प्रिकॉशन बोल लो, वो अपने को ध्यान रखना है कि फुल स्टरलाइजेशन ड्यूरिंग ऑल प्रोसीजर रखना है। स्टरलाइजेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि ये अपने को वेहिकल बोर्न या कैथेटर या कोई भी प्रोस्थेटिक वाल्व या सेंट्रल लाइन से पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। दूसरा चीज दोस्तों, ये जितने भी इन्फेक्शन है जनरली अपन ट्यूब, रॉड्स, ये कैथेटर्स हॉस्पिटल में ही डालते हैं, तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं दोस्तों। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ये जनरली थोड़े से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, और थोड़े से इनके जो इनको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लाइक स्यूडोमोनास, क्लेबसिला, एंटेरोकोकस, ये जो खतरनाक बैक्टीरिया हैं इनकी वजह से ये होते हैं दोस्तों। तो इनके लिए ट्रीटमेंट भी ऐसे नहीं नॉर्मल आप ओफ्लॉक्स खा लिए, सिप्लॉक्स खा लिए, उससे ठीक नहीं होते दोस्तों। तो इसके लिए बड़े एंटीबायोटिक जो हायर एंटीबायोटिक हैं, पिपेरासिलिन, टेजोबैक्टम, मेरोपेनेम, क्लिंडामाइसिन, वेंकोमाइसिन, इस तरह का इनको एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो देखिए आप अगर इसमें ट्रीटमेंट के लिए इनका क्या करना है, सबसे पहला जो है फुल स्टरलाइजेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर अपने को फॉलो करना है। इफ दिस ट्यूब एंड पंक्चर रिलेटेड इन्फेक्शन ऑकर्स इन हॉस्पिटल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, तो मेनली इनका जो कॉज है स्यूडोमोनास होगा, क्लेबसिला होगा, एंटेरोकोकस होगा या मर्सा होगा दोस्तों। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। इसके लिए पिपेरासिलिन, टेजोबैक्टम, मेरोपेनेम, क्लिंडामाइसिन, वेंकोमाइसिन, ये थोड़े से हायर एंटीबायोटिक अपने को यूज करने हैं। अगर पेशेंट को स्यूडोमोनास इन्फेक्शन है, अगर पेशेंट दोस्तों इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, सर्जरी हुई है, डायलिसिस हुआ है, कीमोथेरेपी हुई है, इस टाइप के केस में पेशेंट को स्यूडोमोनास इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो अगर पेशेंट को स्यूडोमोनास इन्फेक्शन है तो उसको एक साथ 2 एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, आफ्टर सर्जरी, डायलिसिस, कीमोथेरेपी पेशेंट है, तो कम से कम 2 एंटीबायोटिक देते हैं स्यूडोमोनास के ट्रीटमेंट के लिए। पहला, एक तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देंगे ही देंगे, इसमें अपन पिपेरासिलिन दे सकते हैं, सेफ्टाजिडिन दे सकते हैं, सेफिपिम दे सकते हैं, इमिपिनेम दे सकते हैं, एजोट्रीनेम दे सकते हैं। इसके साथ में या तो अपने को अमाइनोग्लाइकोसाइड देना है या पेशेंट को साथ में फ्लूरोक्विनोलोन्स देना है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स अगर देने हैं तो कौन सा दे सकते हैं अपन, जेंटा, एमिका, सेंटोब्रा, कोई सा भी दे सकते हैं दोस्तों। और फ्लूरोक्विनोलोन्स अगर देना है अपने को तो सिप्रो या लीवोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पेशेंट है जिसके बारे में अपन लर्न करेंगे वो है रिकरेंट बॉयल्स, या बार बार किसी पेशेंट को स्किन पे इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार उसको फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो अपन कौन सी एंटीबायोटिक यूज करें। तो दोस्तों जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो बॉयल्स हो, चाहे वो फरंकल हो, चाहे वो कार्बंकल हो, चाहे वो सेलुलाइटिस हो, चाहे वो इम्पेटिगो हो, कोई भी स्किन इन्फेक्शन है उसका मोस्ट कॉमन कॉज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस अमॉक्सिक्लेव होती है दोस्तों। लेकिन अगर पेशेंट को पस लग रहा है या फिर आपको एमआरएसए का सस्पेक्शन है या पेशेंट को एनारोबिक का सस्पेक्शन है, तो दोस्तों आपको उसको क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं या डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, और साथ में पेशेंट को अमॉक्सिक्लेव तो है ही ड्रग ऑफ चॉइस, और टॉपिकल म्यूपिरोसिन दे सकते हैं जो कि एमआरएसए को भी कवर करता है। और पेशेंट का घाव अगर है पेशेंट को तो म्यूपिरोसिन से उसको ड्रेसिंग कर सकते हो आप, तो पेशेंट बहुत ही जल्दी रिकवर करता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो डायबिटिक फुट है,
डायबिटिक फुट भी एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है, उसमें भी स्किन इन्फेक्शन है तो दोस्तों, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, उसके लिए जो थोड़े से सीरियस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं दोस्तों, तो उसमें हम तीनों दवाई देंगे जो ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करे, एनारोबिक को भी कवर करे और एटिपिकल को भी कवर करे। तो ग्राम पॉजिटिव को कवर करने के लिए अपन अमोक्सिक्लेव देंगे, एटीपीविल को कवर करने के लिए अपन डॉक्सी देंगे, एनारोबिक को कवर करने के लिए अपन क्लिंडामाइसिन देंगे। तो अगर कोई पेशेंट डायबिटिक फुट लेके आपको आ रहा है, डायबिटिक फुट इन्फेक्शन है उसको, तो दोस्तों उसको अमोक्सिक्लेव, क्लिंडा और डॉक्सी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देंगे तो पेशेंट का रिकवरी का चांस बहुत जल्दी होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है दोस्तों, बहुत ही कॉमनली जो है अपने जनरल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा, टाइफाइड फीवर और एंटेरिक फीवर। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आज इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है चेंज होता रहता है, पहले कुछ और था फिर अब और है, लेकिन जो रिसेंट में जो दोस्तों इसको अपन ठीक करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक स्पेसिफिक है, कौन सी एंटीबायोटिक अपने को देना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे पहले टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर का कॉज साल्मोनेला है जो ग्राम नेगेटिव है, तो दोस्तों इसमें सिफेलोस्पुरिन देना है अपने को 3rd जनरेशन। अगर ओरल देना है तो सिफिक्जिम देंगे 200 मिलीग्राम बीडी फॉर 14 डेज, या फिर अपन आईवी देना है तो सेफ्ट्रिएक्सोन 1 ग्राम आईवी बीडी देंगे, 2 ग्राम आईवी बीडी देंगे। तो हायर डोज में इसको देना पड़ता है दोस्तों, 1 ग्राम से नहीं काम चलता, 2 ग्राम आईवी बीडी देना है। तो अगर तो 3rd जनरेशन देंगे, सिफिक्जिम दे सकते हैं या सेफ्ट्रिएक्सोन दे सकते हैं। ओरल देना है तो सिफिक्जिम, और अगर आईवी देना है तो सेफ्ट्रिएक्सोन। दूसरा दोस्तों, जो रिसेंट अभी जो डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 डेज। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है एंटेरिक फीवर में। अगर कोई केस आपको सिफिक्जिम से ठीक नहीं हो रहा है तो आप एजिथ्रोस में दे सकते हैं, और या फिर आप सिफिक्जिम की जगह आजकल एजिथ्रो ही डॉक्टर्स देते हैं, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमने अभी एंटीबायोटिक पे ऑलमोस्ट सारे जितने भी पोर्टल ऑफ एंट्री हैं, जितने भी अपने इन्फेक्शन हैं नॉर्मल जो अपन रूटीन में जनरल प्रैक्टिस में या हॉस्पिटल सेटअप में अपन फेस करते हैं, उसमें कौन सी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक अपने को यूज करनी है दोस्तों, इसके बारे में मैंने सीरीज में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करें। आप भी इनको इसी सीरीज में देखेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और आप पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट, पहले से बेटर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको मेरे अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इनको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन जो वीडियो को आगे शेयर करें जिससे बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।